नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का एक पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और यह है एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। तो हम संख्याएं मान लेते हैं क्योंकि हमें पता तो है नहीं कौन सी संख्या हो सकती हैं। तो हमने मान लिया, माना एक संख्या x हो गई, माना एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं हम कोई 2 संख्या दे रखी जिनका जोड़ 25 है और अगर उनमें से एक संख्या मान लीजिए हमारे पास 10 है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या का मतलब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 15, यानी तभी तो हम दूसरी संख्या को प्राप्त करेंगे जब हम इसको घटाएंगे। मतलब हमें दूसरी संख्या कब प्राप्त होगी? जब हम पहली यानी जो योग है उससे हम पहली संख्या को घटाएंगे। ठीक है, तो योग हो गया इसका 27, मतलब दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस x और इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है? 182। तो इनका गुणनफल देख लेते हैं, बराबर हो गया 182। इनकी गुणा करो, एक्स स्क्वायर बराबर 182, इसको उधर ले जाओ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। 182 के गुणनखंड कर लो, 182 2 से करो, 2 ने 18, 2 एकम 2, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कट रहा, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 13 एकम 13। हाँ ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 13 की गुणा 182, 14 और प्लस 13 27, वही 27 लाने में। तो 14x माइनस 13x बराबर 182। इसे x कॉमन ले लो, इससे हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 14, माइनस के 13 इधर से कॉमन ले लो तो ये बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14। एक यहां से निकाल लेते हैं, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। ठीक है, मालूम हो गया, मतलब दोनों संख्या हमारी निकल गई। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, मतलब जिनका हम जोड़ करें वो कितना होना चाहिए? 27, और उनकी गुणा करें तो 182 होना चाहिए। तो एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी वही योग से घटा देंगे, मतलब 27 माइनस एक्स। इनका गुणनफल कितना है? 182 है। तो गुणा कर लिया हमने, ये 27x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया 182। फिर इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये 182 वैसे रहेगा। अब इनके फैक्टर कर लिए, वैल्यू आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 क्रमागत। चौथा क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 350
65 हो, 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 हो। तो निकाल लेते हैं हम लोग, हल निकाल लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्याएं। जैसे मान लीजिए 1 2 हो गई, 3 4 हो गई, 5 6 हो गई, 7 8, ये सब लगातार। तो हमने एक संख्या मान ली, माना एक संख्या x, एक संख्या को हमने क्या मान लिया x, और दूसरी संख्या वही होगी x प्लस 1। मतलब जैसे एक हमारे पास मान लीजिए 5 है, तो दूसरी क्या होगी 5 प्लस 1, मतलब क्या हो गई 6। एक 5 तो दूसरी 6, कहने का मतलब एक जोड़ा हमने, या एक घटा के भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहो वैसे। अब इनके वर्गों का योग, तो वर्ग का मतलब वही घात 2, और योग का मतलब जोड़। दोनों का वर्ग किया फिर उसका जोड़ कितना है 365। इसका स्क्वायर खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, 200, 365 है, 365। ये हो गया 2x स्क्वायर, और ये हो गया 2x प्लस 1, इसको इधर ले आए, 365 बराबर 0। इससे कितना रह जाएगा, इससे रह जाएगा 364। x कॉमन ले लो, ओ सॉरी 2 कॉमन ले लो, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 बराबर 0। इसको 0 में भेज देंगे। आगे इसके फैक्टर कर लीजिए। अभी हमने क्वेश्चन किया था, सेम वही बन गया 182। क्या फैक्टर किए थे 14 और 13, 14 से 13 जाएगा 1, और एक ही एक्स लाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लो, इससे 13 कॉमन ले लो, 13 एकम 13, 13 चक्कू 12, x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। तो एक संख्या क्या हो गई हमारे पास x है, मतलब 13 हो गई, और वही दूसरी संख्या क्या है हमारे पास x प्लस 1, ये 13 प्लस 1 मतलब 14। ये हमारी दोनों संख्या हो गई, दोनों क्रमागत संख्या, एक तो x, एक 13 हो गई और एक 14 हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में क्या कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्वेश्चन में कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके मीटर कम है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 हो, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करो, तो अन्य भुजाएं ज्ञात करो। देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब इसका सॉल्यूशन देखिए। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी,
मान लेते हैं। समकोण का मतलब ये कोण हो गया 90 डिग्री। ठीक है, कहा क्या, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये लंब इसकी ऊंचाई होगी, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने उसका जो आधार है वो x सेंटीमीटर मान लिया। तो ऊंचाई क्या हो जाए, इससे 7 कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या है, वही 13 सेंटीमीटर है जो कि हमें दे रखा है। भुजाएं निकालनी है और तो क्या करेंगे हम लोग, वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये इसमें हमने लिखा नहीं, माना आधार लिखना चाहो तो लिख लो। माना जो आधार होगा इसका, माना आधार जो है x सेंटीमीटर है और उसकी वही ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब वही लंब x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण तो हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होगा, ये 13 लिखा है, फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हो गया 13, आधार हो गया x और लंब हो गया x माइनस 7। तो ये 13 का होता है 169, इसका खोलिए होल स्क्वायर, इसका तो होल स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए। ये हो गया x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 2 भी होता है, यानी 7 दूनी 14x। ठीक है, इस 169 को उधर ले जाओ, ये जुड़ जाएंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। आगे देखिए, इसको 2x स्क्वायर 14x और इससे घटाओ तो ये रह जाएंगे 120 माइनस के 120। दो कॉमन ले लें, दो कॉमन लेके हमने 0 में भेज दिया। अब इसके गुणनखंड कर लो, 12 पंजे 60 हो गए गुणनखंड, 12 से 5 जाएंगे 7, 60, 12 से 5 जाएंगे सॉरी। इससे x कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 और इससे 5 कॉमन लेते हैं, x माइनस 12, x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12। ठीक है, इसकी एक भुजा, कहने का मतलब आधार जो है वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और इसका लंब यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर कम है, 12 से 5, 12 से 7 जाएगा 5 सेंटीमीटर हो गया। कर्ण में दे रखा है 13, निकल गई सभी भुजाएं, यही हमसे पूछा था। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। एक इसका लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। इसके लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे समझा दे रहे हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया है कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपए थी तो बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं पहले बर्तनों की संख्या, हम उस दिन मानते हैं, मतलब एक दिन ऐसा है कि जैसे एक दिन में जितने बर्तन बनाए गए हैं, ठीक है ना, उसकी निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना एक दिन
के बर्तनों की जो संख्या है वो हमने x मान ली। तो क्या कहा इसने, बर्तनों की, क्वेश्चन में कहा है कि विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नंग के निर्माण की लागत, नंग की लागत, नंग की लागत बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक, तो बर्तनों की संख्या और नंग की लागत दोनों पूछे हमसे। तो इनका गुणन मतलब क्या हो गया, लागत जो दे रखी है हमें, लागत वो 90 रुपए है, 90 रुपए। तो लागत कहने का मतलब क्या होगा कि बर्तनों की संख्या और नंग की, एक नंग की लागत, इनकी गुणा करें तो हमें लागत मिल जाएगी, कुल लागत। ये कुल लागत है बर्तन बनाने में, ये बर्तन बनाने में कुल लागत लगी है 90 रुपए। तो इनका गुणनफल है 90 रुपए। 2x + 3 = 90। इसकी गुणा करो, 2x² 3x और 90 इधर ले आए तो 9 दूनी 18, 180। इसके गुणनखंड करो, 90 45 5 9 45, 3 3 9 3 3 3 लाना है, 10 पंक्तियां 15 और 12। ठीक है, 15 और 12 की गुणा 180 और 15 से 12 घटाओ 3, तो 2x² 15x - 12x - 90 = 0। तो इससे हम लोग कुछ कॉमन ही नहीं, x कॉमन है, 2x, इधर से 3 कॉमन है, नहीं, छह कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 दूनी 12 और 6 × 6 6 × 5 30 हो गए जी से 2x + 15 और x - 6 = 0। x - 6 = 0, x बराबर क्या आ गया 6। मतलब नंग की बर्तनों की संख्या आ गई, की जो संख्या है वो आ गई 6, और नंग की लागत क्या होगी, गुणा करो इसकी, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं क्या आता है। 4.2, हाँ सही है। ठीक है, सही है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों के क्लास समझ में आई होगी। इसकी नई वीडियोस मतलब और चीजें देखने के लिए, इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, नई नई चीजें हम बताते हैं, तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।